प्रतिभाएं यह तथ्य समझाएं। तप का महात्म्य आचार्य जनों और आप्तजनों द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया है। तपस्वी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करते हैं, स्वर्ण और मुक्ति जैसी समुन्नत स्थिति में पहुंचते हैं। ऋषिकल्प मनुष्यों तथा सुसंस्कृत इतिहास इसी आधार पर विनिर्मित हुआ। वे उत्पन्न तो सामान्य जनों जैसी परिस्थिति में ही हुए, पर अपनी तप साधना द्वारा धरती पर रहकर भी स्वर्गलोक में निवास करने वाले देव मानवों जैसे बन गए। दिव्य संपदाओं, विभूतियों और शक्तियों के अधिष्ठाता बने। कहा जाता है कि तप के बल पर ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने सुविस्तृत दायित्व वहन करते रहने में समर्थ हुए हैं। पानी को गर्म करने से वह भाप बनता है और बादलों के रूप में बरसता है। वाष्पीकृत जल ही स्टीम इंजन चलाता है, प्रेशर कुकर के रूप में अपनी उपयोगिता दिखाता है। चिकित्सा के काम आने वाली बहुमूल्य रसायनें तभी बनती हैं जब उनके अग्नि संस्कार होते हैं। पकाने पर ही अनगढ़ खाद्य स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में परिणत होता है। सूर्य की ऊर्जा तप से उपजती है, जो प्राणियों और वनस्पतियों में प्राण संचार करने में समर्थ होती है। घोर शीत के रहते तो जीवन का किसी रूप में उदय संभव नहीं हो पाता। सौर मंडल के दूरवर्ती ग्रह उपग्रह इसी कारण निर्जीव हैं कि उन तक सूर्य ताप अभीष्ट मात्रा में पहुंच नहीं पाता। मानव जीवन पर तो यह बात 100% घटित होती है कि तप साधना अपनाकर ही प्रगतिशीलता और वरिष्ठता का लाभ उपलब्ध होता है। शरीर का स्वाभाविक तापमान घटने पर निष्क्रियता आ दबोचती है और मृत्यु आ धमकती है। ताप आवश्यक है। विषाणु उसी के प्रभाव से मरते हैं। धूप पाकर ही उद्यान में फूल खिलने और फल लगने लगते हैं। उच्च उद्देश्यों के लिए किया गया पराक्रम या कष्ट सहज ही तप है। इसका प्रतिफल प्रत्येक महान प्रयोजन में नियोजित हुआ देखा जाता है। आलसी प्रमादी किसी प्रकार मौत के दिन पूरे करते हैं, जबकि साहस के धनी पुरुषार्थ पारायण अपने प्रचंड लगन और पुरुषार्थ के आधार पर तेजी से आगे बढ़ते और तूफान की तरह ऊंचे उठते हैं। प्रतिभा परिष्कार की उपयोगिता आवश्यकता समझने वालों को इसके लिए सहमत किया जाना चाहिए कि वे किसी प्रकार ढर्रे का जीवन जीकर दिन गुजारते रहने की सरल प्रक्रिया अपनाए रहने तक संतुष्ट न रहेंगे, वरन आदर्शों के परिपालन में तत्परता बरतने और कटिबद्ध होने के लिए अपनी संकल्प शक्ति का समग्र प्रयोग करेंगे। संसार के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर एक ही तथ्य उभर कर सामने आता है कि जिनने आदर्शवाद की दिशा धारा अपनाने के लिए कठोरता पूर्वक आत्मानुशासन बरता, जो अवांछनीयताओं से डटकर जूझे, जिनने नवसृजन के लिए प्राणपण से प्रयत्न किए, वे ही ऐसे श्रेय अर्जित कर सकें जिसे अभिनंदनीय या अनुकरणीय कहा जा सके। महामानव बनने की बात इससे कम में बनती नहीं। जो इसके लिए कटिबद्ध प्रयत्नरत हैं, उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तपश्चर्या का एक स्वरूप एकांत साधना और कष्ट साध्य दीक्षा का भी है, पर वह हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं। सदुद्देश्यों के लिए प्रचंड पुरुषार्थ भी एक प्रकार का सर्वसुलभ तप है। उसे अपनाकर असंख्य लोग से भी अपना और संसार का भला करने और हर दृष्टि से धन्य बनने में समर्थ हुए हैं। गांधी, विनोबा, विवेकानंद, दयानंद जैसों की तपश्चर्या सेवा संदर्भ से ही जुड़ी रही। उनने अपने को इतना परिष्कृत किया कि उनका व्यक्तित्व दूसरों पर गहरी छाप छोड़ सके और अपनाए हुए कठिनाइयों से भरे मार्ग पर अनेकों को चला सकने में सफल हो सके। इसके अतिरिक्त उनने लोक मंगल के लिए इतना सृजनात्मक प्रयास पुरुषार्थ किया कि उसका प्रभाव बहुमुखी अभ्युदय के रूप में सर्वसाधारण के सामने प्रस्तुत हुआ। आपत्ति काल में एकांत साधना से भी बढ़कर सेवा साधना का महत्व बढ़ जाता है। अग्निकांड, भूकंप, बाढ़, दुर्भिक्ष, महामारी आदि की विपत्तियों से जन समुदाय को बचाने के लिए जो भावना पूर्वक जुड़ते हैं और उदार सेवा साधना का परिचय देते हैं,
उन्हें आत्मसंतोष भी मिलता है और लोक सम्मान भी। साथ ही दैवी अनुग्रह का प्रत्यक्ष रसास्वादन करने का अवसर भी हाथों हाथ उपलब्ध होता है। तब साधना का भी अंतिम लक्ष्य यही है। ऋषि ने देवदूत के प्रश्न का उत्तर देते हुए अपनी आंतरिक आकांक्षा इतने भर में व्यक्त कर दी थी कि उन्हें स्वर्ग नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए, न मुक्ति, मात्र इतनी इच्छा है कि दुख दैन्य से घिरे हुए प्राणियों के व्यथा निवारण के कुछ काम आ सके। वस्तुतः ऐसे ही देवात्मा बिना कंदराओं को खोजे जनसाधारण के बीच रहते हुए अपनी उदारता का परिचय देते हुए उसी पद को प्राप्त करते हैं जो तपस्वियों के लिए निश्चित है, निर्धारित है। आत्म परिष्कार और लोक परिष्कार की संयुक्त साधना ऐसी है जिसे अपनाकर कामकाजी व्यक्ति भी सामान्य जनों जैसा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए अपने साथ अनेकोनेक का प्रतिभा परिष्कार कर सकने में समर्थ हो सकता है। यह युग संधि का आपत्ति काल है। इसमें अवांछनीयताओं से जूझना आपत्ति धर्म है। साथ ही वातावरण को सुधार परिष्कार की ऊर्जा से भर देना भी महत्वपूर्ण कार्य है। इन दिनों इस प्रक्रिया को प्रतिभा परिष्कार के लिए अपनाया जाना चाहिए। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने